आज चौपाल चर्चा की टीम पहुंची है गांव नागल बुलंदावाला, देहरादून, उत्तराखंड में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवां पहुंचा है उत्तराखंड में और आप मेरे पीछे बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देख भी रहे होंगे। ये नज़ारा है नागल बुलंदावाला गांव का। यहाँ इस गांव की अगर बात की जाए, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका फ़ायदा इन गांव के लोगों को मिल रहा है और ये गांव स्थित है देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में। तो यहाँ चलकर जानेंगे सरकारी योजनाओं का भी हाल, साथ ही रुख करेंगे हमारे किसान भाइयों की चौपाल का और जानेंगे कितना फ़ायदा उनको इन योजनाओं से हुआ है। तो आइए सीधा चलते हैं चौपाल पर। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, रुख करते हैं चौपाल का और गांव नगला बुलंदावाला की अगर बात की जाए, यहाँ की चौपाल जो है, क्योंकि खेत से बेहतर किसी भी किसान के लिए कुछ नहीं होता, तो यहीं पर आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे चौपाल चर्चा में और जानने की कोशिश करेंगे तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं, आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। किसान भाइयों बहनों, किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, ये एक ऐसा कार्ड जो कि हमारे किसानों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसके बारे में आज हम कार्यक्रम के पहले हिस्से में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जहां हम पहुंचे हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं, उनसे बातचीत के जरिए जानते हैं और जो तमाम योजनाएं चल रही हैं और उनका कितना फ़ायदा यहाँ पहुँचा है यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए आप। प्रदीप कुमार। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए किसान क्रेडिट कार्ड की, क्या आपको लगता है जो किसान क्रेडिट कार्ड है कितने लाभकारी किसानों के लिए, और आपके गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या स्थिति आप देखते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड हमारे गांव में बैंकों से बने हुए हैं, जो किसान लोग हैं, लेकिन जो उसमें फॉर्मेलिटी मांगी जाती है वो बहुत ज़्यादा बैंक मांगते हैं। किसान कार्ड पे शायद 7% का ब्याज है, वो भी सही है कि साल का शायद है, लेकिन उसमें साल टू साल का ब्याज का सिस्टम होता है कि एक साल में जितना आपने लोन लिया है उसको फिर वापस करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मेलिटीज़ में इतनी मांगते हैं कि ये लोग, जब हम किसान हैं, हम ऑलरेडी अपनी फर्ज दे रहे हैं, तो हमसे उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं मांगी जानी चाहिए जी, जिससे कि किसान डोईवाला जाने में या उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाने में उसको परेशानी होती है। हमारा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि उसमें एक फ़र्द ही माध्यम बना दिया जाए, जिससे कि उसकी आय का आकलन उसी से कर लिया जाए और उसको लोन दिया। जो लोन दिया था उसमें शायद बीघे में भी बहुत कम मात्र पैसा मिलता है, शायद 1-2 बीघे में शायद बहुत कम पैसा है उसमें, जबकि ज़मीन की 8,000 रुपये प्रति बीघा है, जबकि किसान की कीमत ज़मीन की 20-25 लाख रुपए है जी। तो चाहे तो अगर सरकार चाहे तो उसको 2-3 लाख का तो लोन कम से कम 1 बीघा में दे जी, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। उसको 8,000 मिलता है, 8,000 में किसान कहाँ से अपनी खेती कर लेगा या बीज लेगा, क्या ले आएगा उसमें। लेकिन आपके गांव में जो किसान हैं, क्या सभी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है? कम से कम भी 30% के पास तो किसान क्रेडिट कार्ड होंगे यहाँ पर। 30% के पास। चलिए, आपके पास दोबारा हम लौट कर आएंगे, बैठ सकते हैं आप। तो लगभग 30% के आसपास ऐसे किसान हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा पा रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़े, आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस जानकारी पर। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है या नहीं और उसके क्या लाभ उनको मिल पा रहा है, क्या हो सकता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए। हाँ जी, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, आपके पास है किसान? हाँ जी, हमारे पास है। क्या फ़ायदा आपको लगता है? नहीं, बहुत फ़ायदा है। हमारा जैसे 3 लाख तक तो हमारे पास 4% सरकार, हमारे 7% है, 4% हमें सरकार वापस करती है 3 लाख पे जी। और जैसे 8-10 लाख रहेगा
3 लाख से ऊपर जो उसका 7% फिर 9% भी लग जाता है। ये इसका कृषि कार्ड से हमें बहुत फ़ायदा जी। है। अपने इकट्ठा पैसा कहीं से मिल जाता है काम के लिए, धंधे के लिए। यानी ऋण के अनुसार जो ब्याज दर है वो बढ़ जाती है। हाँ, जैसे हमने 3 लाख तो हमें सरकार 7% पे वो देती है हमें, और 4% हमारे पास लगता है, 3% हमें सरकार वापस करती है 3 लाख पे जी। और जो जैसे 3.5 हो गया, 4 हो गया, उससे ऊपर बढ़ जाता है हमारा। जी बिल्कुल। और किस तरह का फ़ायदा लगता है? ये तो हुई बात कि किस तरीके से सरकार जो है वो आपकी मदद कर रही है, और क्या क्या आपको लगता है एक किसान को कितना फ़ायदा इस कार्ड से पहुँच रहा है? नहीं, बहुत काफ़ी फ़ायदा है। अपने देखो, ब्याह शादी हो जाती है, खेती बाड़ी में लगाते हैं, जैसे काफ़ी घर मकान के लिए जी बहुत फ़ायदा होता है हमें सरकार की तरफ से। जी। और अब तो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो पशुपालन है उस क्षेत्र का भी विस्तार किया जा रहा है। हाँ, पशुपालन तो वैसे बहुत ही कम, जी घास घूस की दिक्कत होती है, कर पाते नहीं, मजदूर मिलते नहीं, जी। इसलिए पशु की तो दिक्कत ही थोड़ी है। लेकिन आपके गांव की अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि जो और भी किसान हैं उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा उठाना चाहिए? नहीं, बनवा रखे हैं, कम से कम 50-60% शायद बनवा रखे हैं लोगों ने। जी, 50 से 60% लोगों के बने हुए हैं। हाँ, बने हुए हैं। चलो बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। हाँ जी। तो देखिए, फ़ायदा जो है एक किसान से बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता। किसान क्रेडिट कार्ड जो है कितना फ़ायदा उसका मिल सकता है हमारे किसानों को। लगभग इनका मानना है कि 50 से 60% जो लोग हैं उन्होंने अपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा भी रखे हैं, और उसका फ़ायदा भी हमारे किसानों को पहुँचता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस जानकारी पर। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। इसके बदले में उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता था, क्योंकि गैर संस्थागत ऋण महंगी और प्रति उत्पादक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा जानकारी का सफर। आप देखते रहिए चौपाल चर्चा। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। हम मौजूद हैं नागल बुलंदावाला गांव में, और जहां पर आपने जाना किस तरीके से योजनाएं जो हैं और जो किसानों को मिलने वाली सुविधाएं हैं वो कितना लाभ पहुंचा रही हैं। चलिए अब इस सफर को बढ़ाते हैं आगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। मेरा नाम राकेश कुमार है जी। राकेश जी, जैसे कि जो आपके साथी किसान हैं उन्होंने भी कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है फ़ायदा उसके जो हमारे किसानों को काफ़ी पहुंचते हैं, लेकिन शायद जानकारी नहीं पहुंच पाती। ना हाँ, जानकारी बहुत सौ को जानकारी नहीं है। जैसे अब भाई लोग ने बताया कि 3 लाख से ऊपर जो है वो जो है ब्याज ज़्यादा लेते हैं, और फिर वो 7% होता है जी। और जैसे जो है 3 लाख से हमने वो साल के अंदर जमा करना पड़ता है। अगर साल के अंदर जमा नहीं हुआ तो वो 12% ठोकते हैं फिर वो। लेकिन इस बात को तो आप अच्छा मानेंगे, जब आपकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, तब आपको ऋण मिल रहा है। हाँ, ये तो है, ऋण मिल रहा है। उसको साल भर का अगर समय है तो उसको समय से लौटाना भी फायदेमंद है कि नहीं? हाँ, वो तो ठीक है, सरकार का फायदेमंद है जी। वो जो है साल का पूरा जो है घुमा देते हैं चक्री अपने यहाँ। चलिए बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, साल भर की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो किसान हैं उनको कोशिश की जाती है ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके, और उसके लिए बाकायदा अलग अलग ऋण की जो राशि है वो भी सुनिश्चित की जाती है। कुछ और किसान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ।
नाम बता दीजिए अपना। बनवारी लाल। बनवारी लाल जी, आपसे समझना चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है किसान कितना क्रेडिट कार्ड से बहुत लाभ हैं जी, उससे बहुत सहूलियत मिलती है, लेकिन मैंने तो अभी तक बनाया नहीं। क्या वजह है, किस वजह से आपने बस नहीं कुछ बनाया? कोशिश ही नहीं की सर बनाने की अभी। कोशिश नहीं की। जी, लेकिन जो बाकी किसान हैं जिनको जो आवश्यकता जैसे सुनने में आता है तो उससे लाभ बहुत हैं, इसलिए बनाना जरूरी है। बिल्कुल लाभ इसके हाँ, बहुत हैं, हाँ जी। लेकिन कुछ और जानना चाहेंगे इसके बारे में, आखिर कितना फ़ायदा इससे हो सकता है? अब फायदा तो बता रहे हैं काफ़ी होता है, बताया है अभी इन्होंने। जी, हाँ। ये तो फ़ायदा जो आपके यहाँ मौजूद किसान हैं उन्होंने बताया, लेकिन वाकई जो एक जिस योजना के तहत जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं वो अब किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप जानना चाहेंगे? आप तो सुनाओ थोड़ा सा। चलिए बिल्कुल। तो देखिए, जो यहाँ के किसान हैं वो जानना चाहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो हमारे किसान हैं उनको ये जानकारी मिल सकती है और जो समस्याएं हैं उनकी वो खत्म हो सकती हैं। आइए जानकारी लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो देखा आपने किसान क्रेडिट कार्ड जो है कितना लाभ पहुंचा रहा है हमारे किसानों को, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको भी और बेहतर जानकारी जो है वो हुई होगी। जी हाँ जी, हुई है, तो बहुत जानकारी हुई है वैसे तो। चलिए बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, ये कोशिश हमारी है, बैठ सकते हैं आप, कि किस तरीके से जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो लोगों को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि सरकार ने एक पहल की कि जो हमारे किसानों की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। और उसके साथ साथ जो किसान क्रेडिट कार्ड है, आपको बता दें कि उसमें बीमा भी होता है उस किसान का। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, क्योंकि किसानों की समस्या रहती थी जो पैसे का लेन देन है उसको लेकर भी, तो वही जो अब किसान क्रेडिट कार्ड है एक एटीएम के तौर पर भी बतौर ये काम करते हैं। उसकी जानकारी जो है हमारे किसानों को कितनी है या कितनी नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा रुक करते हैं, इधर का जो यहाँ के किसान हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या नज़रिया है इस बारे में। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए अपना। विजेंद्र सर। तो आप खेती किसानी करते हैं, जुड़े हुए हैं? सर ज़मीन कम है, इतनी नहीं है कि ज़्यादा नहीं है हमारे, तो थोड़ी बहुत है अपने जी, बोने खाने लायक होती है अपने, ज़्यादा नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत जी, ज़मीन से भी अगर बाकी ज़्यादा अपने- मुनाफा लेना जी। है, आपको लगता है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें क्योंकि ऋण की सुविधा होती है, कुछ ऋण जी, लेकर आप कुछ वहाँ भी नया काम शुरू कर सकते हैं? जी जी जरूर। मान सकते हैं ऐसा? जी जी मान सकते हैं, चलिए कुछ तो ऐसा। बैठ सकते हैं आप भी। देखिए, जो किसान हैं उनको जानकारी का होना बेहद ज़रूरी, और वही जानकारी जो है लगातार हम दे रहे हैं। एक बार फिर रुक कर लेते हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं उनका जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ एक जो किसान हैं उन्होंने ये जो कार्ड है बनवाए ज़रूर, लेकिन बाकी जो किसान हैं अगर बात की जाए प्रधान साहब, क्योंकि इतनी स्थिति शायद उनके पास जानकारी जो है वो जानकारी नज़र नहीं आती। हमने अपने कार्यक्रम में भी जानकारी दी कितना फ़ायदा इससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको पहुँच सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गाँव वाले हैं, ग्रामीण हैं, उनकी उम्मीदें प्रधान से जुड़ी होती हैं अगर कोई समस्या आती है, और जिस तरह की समस्याएं इन किसानों को हैं, ग्रामीणों को हैं, इसके लिए आपने क्या किया अभी तक?
नहीं, जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, जो यहाँ पर जो किसान लोग हैं हम उन्होंने लगभग सभी ने बनाए हुए हैं जी। और उससे जो इंश्योरेंस का फ़ायदा है, अपना उसमें बीमा है, उसमें फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन क्या कि हम लोग जो हैं यहाँ पर सीमा छोटे किसान हैं जी। तो जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा, जो बड़े किसान हैं करीब उनके पास सबके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं बने हुए। लेकिन जो छोटे किसान हैं वो लोग नहीं जाते और नहीं मानते, क्योंकि मात्र उसमें 6-7 हज़ार रुपये मिलते हैं 1 बीघा में। तो मान लो किसी बार 1 बीघा जमीन है उसके लिए जाएगा, हो जाएगा 7 हज़ार मिलने हैं। अब कुछ पैसा कम होने की वजह से भी मतलब उसकी मात्रा पैसों की कम करी गई है। अगर तो बीघे पे मात्रा बड़ी हो तो आदमी जाएगा। अब मान लो 2-3 बीघे वाला है, अब वो जाएगा कहीं उसको 10,000 या 14,000 मिलेंगे, एक साल में तुम्हें जमा करने हैं, तो उसके लिए इतने चक्कर काटेगा तहसील के, तो फिर नहीं जाता। लेकिन इससे फ़ायदा बहुत है, बहुत कम ब्याज पर ही, मात्र 1-2% भी नहीं पड़ता है। फ्री का एक तरह से लोन है, गवर्नमेंट की स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है ये। लेकिन हमारा कहना मतलब कि ये गरीबों के लिए भी होनी चाहिए कि इसकी मात्रा बढ़नी चाहिए, जिससे कि 1 बीघे वाला भी इसको अच्छा लोन ले और अपना कुछ काम कर सके। 6-7 हज़ार में अगर कोई काम करा तो एक गाय भैंस भी नहीं उसके पास आएगी पालने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जो ग्रामीणों की समस्याएं आपके पास आती हैं, फिर चाहे दस्तावेज को लेकर हो या जैसा आपने कहा कि जो राशि है वो 1 बीघा के लिए कम है, तो क्या इसको लेकर आपने, अगर ब्लॉक स्तर पर हम बात करते हैं, जिला स्तर पर आपने कभी बात की? ये ब्लॉक स्तर में भी बात की हमने, तहसील दिवस में भी इस बात को उठाया, हमने बैंक वालों से भी बात की है। लेकिन वो कहते हैं कि हम पर जियो ही हमारा ये है कि कानूनी यही बना, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल। जो सुविधा है, देखिए प्रधान साहब का यही कहना, वो ग्रामीणों के लिए है, गाँव के लिए है, किसानों के लिए है और उसका लाभ उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। और ऐसी ही और भी कई योजनाएं हैं जिनके बारे में हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो देखिए, सुविधा तो जी बहुत अच्छी है किसान क्रेडिट कार्ड, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव अगर इसमें आए, किसानों का ये कहना बदलाव आएगा तो उन्हें और ज़्यादा फ़ायदा इससे मिल सकता है। बहरहाल कुछ और जो यहाँ किसान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या नज़रिया है इसको लेकर। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए आप। वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, आपके पास है किसान क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड है। क्या फ़ायदा अभी तक आपको पहुँचा है इससे? इससे फ़ायदा ये है कि एक तो हमें उम्मीद ये हो जाती है कि हमें जैसे समय आने पर हमें पता है कि हमें फलाने महीने में इतने रुपए मिल जाएंगे जी। अच्छा, दूसरे इसकी लिमिट है, ये बैंक जो है 5 साल तक के लिए लिमिट बनाता है इसकी। बिल्कुल। पहली बार माना ये 10,000 रुपये बीघे का देते हैं, अगले साल फिर 11, फिर ये यानी कि 1,000 रुपया करके बढ़ता जाता है जी। अच्छा, दूसरी बात ये समय टाइम टू टाइम इसको जमा करना है। 7% इस पर ब्याज लगता है जी। अगर हम इसे समय पर जमा कर देते हैं तो 3% ब्याज हमारा वापस हो जाता है। अगर हम समय पर जमा नहीं कर पाते हैं तो ब्याज 11% देना पड़ता है। यानी ये किसान के हाथ में, अगर वो चाहता है कम ब्याज दिया जाए तो समय रहते उसकी भरपाई करता है। सबसे बड़ी बात यह है, किसान जो है ना जी, कर्जे से बहुत डरता है, क्योंकि किसान की आय है बहुत सीमित जी। खेती में इतनी आमदनी तो होती नहीं है और फिर घर का खर्च जो है बराबर वो तो चलाना ही पड़ता है, और दूसरे फिर ये कर्ज जो देना पड़ता है, इससे किसान बहुत घबराता है, इसलिए कोई लेना नहीं चाहता। लेकिन जो किसानों की आवश्यकताएं हैं, या जैसे आपने भी कहा कि जब आवश्यकता पड़ती है तब ज़रूरी हो जाता है कि अगर कहीं से ऋण मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है और बाकी किसानों के लिए फ़ायदा है। फ़ायदा तो है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है किसान की आय बहुत सीमित है जी। अब माने मैंने कि 50,000 रुपया लिया है, आय मेरी उतनी है, तो मुझे 50,000 रुपया मैं कहाँ से दूंगा ये? जी। तो ये एक डर रहता है किसानों के, ये डर रहता है जिसकी वजह से किसान ऋण बहुत कम लेते हैं। जी। लेकिन क्योंकि आपने थोड़ा सा वो हम देखा कि जो डर है उसको पीछे छोड़कर आप आगे आए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड आपने बनवाया है। हाँ, क्या जो बनवा दूसरे रखा है। किसान हैं उनको भी आपने ये संदेश दिया कि अगर वो भी बनवाएं? लेकिन हमारे यहाँ जितने भी है ना सब छोटे किसान हैं, और किसी के पास 1 बीघा जोत भूमि है, किसी के पास 1.5 बीघा, किसी के पास 2 बीघा। अच्छा, इसमें फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है जी। 3 बैंकों से ही NOC मंगवाते हैं, यानी कि कहीं तुमने और कहीं से ऋण तो नहीं ले रखा है। अगर कहीं और से, अच्छा वहाँ से वो लाओगे आप बनवाने के लिए सर्टिफिकेट, तो उसकी 100 रुपये एक डॉक्यूमेंट का कंप्लीट करने के लिए लगता है जी। मान लिया 3 बैंकों से हम लाते हैं तो कम से कम 500-600 रुपये का खर्चा आता है। ज़मीन की फर्द निकाल के जमा करनी है, तो
तो यानी कि करीब 1000 रुपया करीब हमारा खर्चा हो जाता है। यानी थोड़ा सा जो किसान है वो परेशान होते हैं, इस वजह से भी पीछे हट जाते हैं। हाँ, इस वजह से ही पीछे हट जाता है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो ये देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जो है फ़ायदेमंद है, ये हर किसान जानता है, समझता है और इसके फ़ायदे भी ये बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ समस्याएं हैं जो इसमें आती है और ये किसान उस समस्या का निवारण चाहते हैं। एक और किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम अपना बता दीजिए। दयाराम। दयाराम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका किसान क्रेडिट कार्ड है आपके पास? आपको कुछ फ़ायदा नज़र आता है इसका? नहीं, फ़ायदा सब कुछ है, बहुत फ़ायदा है जी। पर थोड़ी सी समस्या यही आती है, एक तो जो हमारा जो तो लेते हैं, जिस टाइम जमा करने का टाइम आता है, एक तो फैक्ट्री का जो हम जो गन्ने के ऊपर निर्भर हैं, इसका टाइम पे पैसा पेमेंट नहीं मिल पाता है। अब जब उसे टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम जमा कैसे करेंगे? तो इसलिए थोड़ा हमें डर जाता है कि लें तो अपनी लिमिट से लें, चाहे घर में थोड़ा परेशानी उठा लें, तो जो हम उसे अदा भी कर सकें। क्योंकि जब हम भी तो दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, वहाँ से पैसा आएगा जब हम वहाँ जमा करेंगे, जब वहाँ से पैसा ही नहीं आया जमा कहाँ से करेंगे? तो वैसे फ़ायदा बहुत है, कम ब्याज है। वैसे तो मैं अभी मुझे हो गए 10-15 साल चलाते हुए क्रेडिट कार्ड को जी। पहले स्टेट से लिया था, अब मैंने ग्रामीण से चला रखा है अपने जी। और अब तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो एटीएम का काम भी करते हैं कई जगह। हाँ करते हूँ, मैंने लिया नहीं ना एटीएम से जी। तो ये भी एक फ़ायदा आपको नज़र आता है या नहीं? हाँ हाँ। चलिए, बैठ सकते हैं आप भी। तो एक और फ़ायदा जो है देखिए वो इन्होंने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं यही वो किसान है जो बाकी किसानों की अगर हम देखें होड़ उसमें आगे निकलते हैं। एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है या नहीं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, नाम अपना बता दीजिए आपने। मेरा नाम पवन लोधी जी। पवन जी, किसान क्रेडिट कार्ड ये सुना है आपने या बनवाया है इसको? हाँ, मैं 30 साल से इसका लेन देन चला रहा हूँ जी। देखिए, 30 साल का अनुभव है इनको किसान क्रेडिट कार्ड के साथ। उन 30 सालों में आपको क्या लगता है किस तरीके से सुविधाएं जो हैं वो बढ़ी हैं? तो शुरू में उनको जो है सन 85 में 3000 रुपये बीघे के हिसाब से दिया था जी। आज वो 15,000 रुपये लिमिट पे पहुँच चुका है जी। इसमें जो छोटे किसान होते हैं तो उन पर कोई लिमिट है कि वो 2 बीघा 3 बीघे वालों का उनका क्रेडिट कार्ड नहीं बनता और 3 बीघे वालों से ऊपर तक का बन जाता है जी। तो बैंकों को हमने भी कहा है जो किसान देने वाले इच्छुक हैं और उनकी जो है इस सीमा को जो है बढ़ाया जाए, जिस पे लघु और सीमांत किसान है उनको भी मिलना चाहिए। हाँ जी जी। और जो जैसे बड़े किसान भी हो गए और जो किसान समय पर अदा कर देते हैं, जिसको 2 लाख है उसको कम से कम 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलनी चाहिए जी। बिल्कुल, सहायता की बात तो आपने की, लेकिन वो किसान जो किसी वजह से संकोच है, डर है, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा पाते हैं और जो सक्षम हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? आखिर क्यों वो अपना कार्ड बनवा के फायदा उठा सकते हैं? ज़्यादा वो तो नहीं है, सिर्फ एफिडेविट मांगा जाता है जी। और जो SBI वाले हैं वो तो किसी से ये नहीं कहते कि तुम जो है इस बैंक के एनओसी ला, वो डायरेक्ट बना के दे देते हैं जी। और इस पे 4% करीब इंटरेस्ट पड़ता है, कार्ड फिट कर छूट जो आती है, तो बहुत सुविधा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत सुविधाएं। चलिए, पर ये इसमें और बढ़ा जाए। चलिए, सुविधाएं जो हैं देखिए उनको और बढ़ाया जाए। और किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा की अगर हम बात करते हैं जिसके तहत हमारे जो किसान भाई हैं वो ऋण लेने में सक्षम है, फिर चाहे उनकी आवश्यकता कुछ भी हो, अपने घर के काम हो, खेती के लिए वो अगर ऋण लेते हैं, बीजों की आवश्यकता पड़ती है, कृषि यंत्र उपकरणों की अगर बात की जाए इसके लिए आवश्यकता पड़ती है, और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो बेहद लाभदायक सिद्ध हो रहा है। ये हमने यहाँ जाना, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली बार पहुँचेंगे किसी नए गाँव में और वहाँ भी किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।